वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके हेटर्स के करंट इंटेंशन आपको लेके क्या है? क्या वो लोग आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं? कोई षड्यंत्र या ऐसे बस जल कुकराई हो रही है, बस जेलस फील कर रहे हैं और आपको हाय हाय कितना घटिया इंसान है ये वो, हाय उसके पास इतना कैसे हो गया, मुझसे लेस टैलेंटेड है, ये सभी गॉसिप ही कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या उनकी करंट एक्शन और करंट इंटेंशन अबाउट यू क्या है, वही चेक करना है। हेटर्स का मतलब शत्रु या एनिमीज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि बस वो लोग जेलस है, नहीं चाहते अपना ही फ्रस्ट्रेशन, अपना ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को यही होता है। कभी कभी ना हमारे हेटर्स वो लोग होते, इधर हमारे हेटर्स हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, फैमिली के, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबरहुड पीपल, और ऐसे लोग जो लोग आपको जानते भी नहीं है। स्पेशली अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या फिर व्हाटएवर, लोग आपको जानते भी नहीं है, बट क्योंकि वो लोग एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड करते हैं, उन लोगों की गांड में दम नहीं है अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आके कुछ करने के लिए। वो लोग को बस विक्टिम मेंटालिटी प्ले करने में ही मज़ा आता है, कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना है उनके। दे आर स्पाइनलेस क्रीप्स। तो वो लोग जब सामने वाले को या फिर किसी को शाइन करते हुए देखते हैं ना, तो उनकी आंखें धुंधला जाती है। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अपना इतना नेगेटिविटी उन लोगों में भरा होता है, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, कि वो लोग कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। उनके मन मस्तिष्क से सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही निकलती है एंड दे हेट यू। एनीवे, व्हाटएवर, नोन अननोन हेटर्स, पता नहीं। तो देखते हैं, पहले टैरेट से चेक करते हैं कि आपके हेटर्स अभी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है उनके, और उनका एक्शन क्या होने वाला है। आपको वो लोग किस नजर से देख रहे हैं। लास्ट शफल। टार मोमेंट। वो लोग जो भी कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, एंड समहाउ दे आर फेसिंग अ वेरी बैड फेज इन देयर लाइफ। कर्मा, यस, क्योंकि ये कार्मिक पीरियड है विथ शनि ट्रांजिट एंड राहु केतु परिवर्तन। राहु transiting in Aquarius and Ketu transiting to Leo May 18 onwards for the next 18 months. So ये बहुत ही क्रिटिकल कार्मिक पीरियड होने वाला है और हो रहा भी है। सो ये समवेयर योर, अगर ओवरऑल बोलूँ तो आपके हेटर्स जो भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या जो भी एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी गॉसिप्स या जो भी कर रहे हैं, उस पर पानी फिरने वाला है। वो बहुत गंदी तरह से उन पर बैकफायर होने वाली है। नोबडी कैन सेव देम। ऑलरेडी दे आर फेसिंग अ लॉट इन देयर लाइव्स। अपने पर्सनल लाइफ में, जैसे मैंने कहा था, अपने पर्सनल लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरों का सजा हुआ बगीचा देख के उनकी फट जाती है। तो they are in their personal life they are facing a lot. Also at the same time, if they even try to take any action against you, वो लोग अगर कोशिश भी करेंगे आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, तो वो बहुत ही गंदी तरह से उन पर बैकफायर करने वाली है, बहुत भारी पड़ने वाला है सब कुछ। सो दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। अभी मैं कार्ड्स में आती हूँ कि पहले देखती हूँ कि वो लोग आपको किस तरह देख रहे हैं। लेट अरेंज द कार्ड्स। फूल।
स्टार्टिंग कार्ड इज फूल। अगर मैं जिस तरह से मैंने ये सीक्वेंस सजाया है, नॉट लाइक दे जम्प्ड आउट ऑफ द डेक, बट जिस तरह से ये आया है रीडिंग, मैं उसी तरह से लूंगी एज पर माई चैनलिंग। फूल, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। आप एक बहुत ही कथार्टिक पीरियड को ओवरकम करके आए हो। शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था या कर रहे थे कि आप जिंदगी में इस तरह आगे बढ़ोगे या फिर इस तरह से एक नई बिगिनिंग करोगे। शायद बहुत कुछ बुरा हुआ है आपके साथ अभी तक, तो जनरली आपको टूट के बिखर के ख़त्म हो जाना था। जिस तरह आपके हेटर्स हुए हैं, आपके हेटर्स के लाइफ में भी बहुत सारा कथार्टिक पीरियड, बहुत सारा ट्रेजिडी हुई है जो उन लोग को तोड़ के रखती है। बस उनको एक विक्टिम मेंटालिटी में कैद करके रख दिया है। उनकी लाइफ में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं है। पर अनलाइक देम, आप लाइक अ फीनिक्स बर्ड, जो होता है ना कि फीनिक्स बर्ड का स्टोरी हम सब जानते हैं कि वो सूरज की तरह उड़ती हुई जाती है, सूरज की रोशनी से वो उसके बदन में आग लग जाती है एंड शी टर्न्स टू एशेस एंड कम्स डाउन टू अर्थ, फिर शी राइजेस अगेन फ्रॉम हर एशेस। तो आपका भी वही है। आपकी जिंदगी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो गई थी। हाउ, आई डोंट नो, इट्स योर स्टोरी। पीछे मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है। बार बार ऐसे करके कैसे बैठूँ, ऐसे एनीवे। सो एक बहुत ही डैमेजिंग पीरियड को आप ओवरकम करके आए हो। शायद अभी भी लड़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत कर रहे हो। यू आर अ रिस्क टेकर। आप ऐसा रिस्क ले लेते हो ना जो कोई नहीं लेने के बारे में सोचता भी है। आप बहुत ही गो फॉर इट। अभी होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले एक लीप ऑफ फेथ तो ले लेते हैं, पहले शुरू तो कर देते हैं, रिस्क तो ले लेते हैं। नो रिस्क नो गेन ले लेते हैं। आप एक रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। अगर ऐसा आप नहीं हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। बट लाइक आई सेड कि ऑन द अदर हैंड आपके हेटर्स जो है वो बहुत ही कन्वेंशनल लाइफ जीने वाले, बहुत ही ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ख्यालों में जीने वाले लोग हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा, ये सही है, ये गलत है। बहुत ही जजमेंटल और बहुत ही ब्लैक एंड वाइट किस्म के इंसान है, जहां आप हमेशा ग्रे भी लेके चलते हो। सो आपने एक बहुत ही बुरा वक्त पार करके एक नई शुरुआत की है, कुछ बहुत नया ट्राई किया है जो शायद आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इट्स अ न्यू यू, और ये देख के उन फट रही है। दिस अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ना बहुत ही कोई ना कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे सीधा कितनी देर बैठूं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा पीछे कुछ पिलो विलो रखना पड़ेगा। एनीवे, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स and the 9 of Pentacles. So they are seeing you as a very self-sufficient person. आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ये पैरट कम्युनिकेशन स्किल, शायद आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करते हो, बहुत अच्छा वक्ता बोलने वाले स्पीकर हो। आप इस वक्त आप बहुत ही अबांडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों में खेल रहे हो, ऐसा नहीं है, बट जो भी आपको मिल रहा है ना उसको लेके आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को सजा रहे हो, अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो। यू आर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड यू आर बीइंग पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड। कोई कुछ तो आप कर रहे हो जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आप मेरी तरह यूट्यूबर हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएटर, या कुछ भी पब्लिक ऐसा कुछ जॉब जो आपको हमेशा पब्लिक के साथ डील करना पड़े। आप एक पब्लिक फेस हो सकते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकते हो, आई डोंट नो समथिंग, या फिर पब्लिक ये भी मीन करता है कि योर इमीडिएट सराउंडिंग। तो हो सकता है आप अपने मोहल्ले में बहुत फेमस हो गए हो, लोग आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं एंड दिस इज अ ट्रायम्फ। वो विक्ट्री मोड पे आप हो, कुछ जीत गए हो, और ये जीत ना उनको आपके हेटर्स को बहुत परेशान कर रही है, उनकी आंखों में खटक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ने आप
इनमें से आपके ऐसे आपके बहुत सारे कलेक्टिव है जिनके जहाँ आपके हेटर ही आपके एनिमी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर हेटर आपकी एनिमी हो या हर एनिमी आपका हेटर हो. यस हमेशा कभी कभी ना हमारे दुश्मन हमारे सबसे बड़े फैन होते हैं, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाती है कि वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं. बट लेट्स नॉट गो देयर. बट लाइक आई वाज सेइंग कि आपके हेटर्स में आपके एनिमीज भी शामिल है. शायद उन्होंने बहुत कोशिश की थी आपको डिफेम करने की, बट इट बैकफायर्ड. रादर नाउ यू आर अ पब्लिकली अपलॉडेड पर्सन. लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपके बातें सुन रहे हैं, आपको मान दे रहे हैं, आपको वो सम्मान मिल रहा है, आप विक्ट्री मोड पे हो. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही, और ये एनर्जी आप अभी यहाँ से आपकी हेटर की एनर्जी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि दिस इज द इंटरलिंकिंग कार्ड जहाँ आपकी एनर्जी और आपके हेटर्स की एनर्जी दोनों ही आया है. एक, आप बहुत ही पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो. आप अभी पूरा एडवेंचर मोड पे हो कि जो होगा देखा जाएगा. मुझे अभी नहीं जानना है कि आगे क्या है मेरे लिए, मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ या बढ़ने वाली हूँ. जो होगा देखा जाएगा, आई विल हैंडल इट. और ये देख के ना आपके हेटर्स इम्पल्सिव हो रहे हैं, छटफटा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो. आपकी गतिविधियाँ वो लोग भांप नहीं पा रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे कि आप कौन सी दिशा में जाने वाले हो. कभी कभी हो सकता है कि अगर आपकी हेटर आपकी एनिमी है तो हो सकता है कि वो लोग थोड़ा डर भी रहे हैं, इसीलिए इम्पल्सिव हो रहे हैं कि पता नहीं अभी ये क्या कर डाले, अभी हमारे जान पर आ जाए, क्या करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, या क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है. सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से मारेगी ये, किस दिशा से आएगी. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. उन लोगों को लग रहा है कि आप कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द वॉन्ड ऑफ इज अ विचुपू कार्ड. पर ऐसा कुछ नहीं है, आप बस बहुत ही बोल्ड आउटवर्ड बन रहे हो. यू आर क्लेमिंग बैक योर एनर्जी. यस, यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन. आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, और यस यू आर शाइनिंग एज जितना आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हो अपनी एनर्जी को, उतना ही आप शाइन कर रहे हो, और आप उतना ही आपका मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं. इसीलिए द मोर, लाइक आई ऑलवेज से कि द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, whatever you give yourself, you attract that. So you are giving yourself all the self care, all the energy, so of course you are attracting the cosmic energy for you. Things are happening in your favor. और आप इनिशिएटिव भी ले रहे हो. ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हाँ ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा कर रहे हो, मांग रहे हो. इट्स you are taking very bold action. You are the queen back on her throne. हो सकता है momentarily, I mean आप king भी हो सकते हो. It's the energy that I'm talking about. हो सकता है मोमेंटरीली आप भूल गए थे कि आप कौन हो, जो भी सिचुएशन आपका था, जो भी ट्रॉमा आप अंडरगो किए हो, तो आप अपना सेल्फ वर्थ भूल गए थे. पर अभी आप अपना सेल्फ वर्थ को रिक्लेम कर चुके हो. हाउएवर आपके हेटर्स को लग रहा है कि ये प्योर ब्लैक मैजिक है. प्योर ब्लैक मैजिक के दम पे आप जो भी अचीव कर रहे हो वो ब्लैक मैजिक के दम पे. सोचने दो क्या है. आपको अगर आता है ब्लैक मैजिक करना तो आप कर रहे हो. वो लोग भी सीखे, उन लोग को भी अगर आए तो वो लोग भी करें. इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसने रोका है. ओके. और वो लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ही इल्यूसिव मोड में है. बहुत सारे इल्यूशंस आपको लेके वो लोग बहुत सारा इल्यूशंस अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोगों के माइंड में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी छवि वो लोग बिगाड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो है आप वो इनको चाहिए. he or she wants they want to show it off. जो इनको अचीव करना था, आई थिंक आपके जो हेटर्स है, जिसको आप जानते हो अच्छी तरह से कि कौन है, किन लोग के बारे में बातें हो रही है. ये लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं, बट कुछ रख नहीं पाए हैं अपनी ही गलती की वजह से, अपने ही इम्पल्सिवनेस की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपनी क्लोज्ड अप एनर्जी की वजह से. जो भी इन्होंने अर्न किया था अपनी लाइफ में, वो सब लूज कर चुके हैं. बट अभी भी वो होता है ना, खाली कलश ज्यादा आवाज करती है, तो वो अभी भी वो उसका मेरे पास ये था, मेरे पास ये टैलेंट था, फिर भी इसको मिल गया मुझे नहीं. तो बेसिकली
बहुत ही एक जेलस एनर्जी है, बहुत ही एक पोजेसिव एंड ऑब्सेस्ड एनर्जी है। यस, यू हर्ड इट राइट। ऐसा आप में से बहुत लोगों के हेटर्स है जो हु आर ऑब्सेस्ड विथ यू, और आपने उनको भाव नहीं दिया तो अभी वो आपके हेटर बन गए हैं। वो जिल्टेड लवर काइंड ऑफ पीपल, जो आपको ट्रॉफी वाइफ या ट्रॉफी हस्बैंड या ट्रॉफी लवर की तरह डिस्प्ले करना चाहते थे पर नाकामयाब हुए, तो वो पोजेसिवनेस, वो ऑब्सेशन अभी हेट में बदल गया है। एंड अभी ऑफ कोर्स आपके बारे में गॉसिप तो चल रहा है, छवि बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, लोगों को, आप आसपास के लोगों को आपके बारे में तरह तरह की बातें बताया, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि आप एकदम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान हो, बहुत ही निर्मम, निष्ठुर, निर्दयी इंसान हो, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, इंडिपेंडेंट इंसान हो, सही डिसीजन लेना जानते हो, और अब स्पेशली अब अपना बाउंड्री बहुत स्ट्रांग कर चुके हो। शायद आप ऐसे नहीं थे, शायद आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा ओवर पोर करते थे, ओवर गिव करते थे, बट नहीं, अभी आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हो, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बन गए हो, प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री, ऑलवेज गोइंग फॉर द ट्रूथ, डूइंग जस्टिस, एंड पर आपकी यही बताया जा रहा है कि बहुत ही मुंहफट है, जो मन में आए बोल देता है, जो मुंह में आए बोल देता है, मुंह में कोई फिल्टर नहीं है, एकदम निष्ठुर इंसान है, कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ अपने बारे में जानता है, नर्सिसिस्ट, ये सब बताया जा रहा है। हाउएवर विद दिस टू कार्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पहली बार नहीं हुआ है कि आपके हेटर्स ने आपको नीचा दिखाने की, नीचे गिराने की, डिफेम करने की, आपके रास्ता रोकने की कोशिश की है, बट हर बार वो लोग नाकाम हुए हैं, हर बार वो लोग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही पहुंच गए हैं। हमेशा उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ा है और यही होता रहेगा। ओवरऑल एनर्जी भी टावर आई थी, एंड द एंडिंग कार्ड इज, द क्लोजिंग कार्ड इज ऑल्सो जस्टिस। दिस इज द कार्ड ऑफ शनिदेव। तो अपना अपना कर्मा, ठीक है, आपने अपने लाइफ में जो भी भुगता है, अभी तक जो भी सफ़र किया है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा बर्निंग, जो आपने कर चुके हो, अभी आपने किया है, अभी अपना बैड कर्मा आपने पर्ज किया है, तो अभी गुड कर्मा के रिवॉर्ड आप रीप करना स्टार्ट किए हो, अपने ही कर्म से अपना कर्मा आप सुधार रहे हो, तो ये आपकी क्रेडिट है, और अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपका साथ दे रही है और हमेशा देगी। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो एक्सपेक्ट फेयरेस्ट ऑफ द डिसीजंस। आपके साथ अगर गलत हुआ है और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाए हो, तो जिसके खिलाफ आवाज़ उठाए हो सकता है वो हेटर आपके खिलाफ केस कर दिया है, या ऐसा बोल दिया कि वो झूठा केस किया है, व्हाटएवर, तो वही पासिंग द पिलो चल रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो एक्सपेक्ट द वर्डिक्ट, व्हाटएवर इट इज, विल बी द फेयरेस्ट फॉर यू। हार जीत मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जो भी होगा आपके हित में होने वाला है। और यस, आपके हेटर्स की हर चाल उस पर बैकफायर होगी। शुरुआत भी ओवरऑल एनर्जी टावर की है, दैट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ शनि, एंड जस्टिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ शनि। जो पीरियड चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है, वो भी शनि ट्रांजिट इन पाइसिस, और जो राहु केतु परिवर्तन होने वाला है वो भी जो सिचुएशन लाने वाली है, राहु इन एक्वेरियस एंड केतु इन लियो, अकॉर्डिंगली आपके जिस हाउस में भी बैठे, व्हाटएवर, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल कार्मिक पीरियड। आपके हेटर्स नाकाम होने वाले हैं, वो लोग अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पीछे लगे हैं इसीलिए कर्मा फेस करेंगे, वो अपना कर्मा अपने हिसाब से फेस करेंगे। ऑफ कोर्स आपके पीछे लगना भी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कर्मा, नॉट द एंटायर कर्मा, but they will fail and they are facing their karma and they will continue to face their karma। और या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी कौन क्या कह रहा है, कौन आपको हेट करता है, कौन आपको लव करता है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिस पर आपका कंट्रोल है वो है आपके कर्मा पर।
तो आप अपना कर्मा अगर सही रखोगे तो यूनिवर्स विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर. सो अपना कर्मा सही रखो और यूनिवर्स को ये मौका दो कि वो आपके लिए खुशी, abundance मैनिफेस्ट करे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.